साझा खबर के दर्शकों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। हाल ही में एक अंग्रेजी अखबार के अंदर एक रिसर्च छपी जिसमें बताया गया कि टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, पेशेवर और भी जिस प्रकार के लोगों की दिल्ली पुलिस, डीडीए में काम करने वाले अधिकारी, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले मैनेजर वगैरह, सबको महीने की कोई ना कोई छुट्टी जरूर मिलती है, संडे की या किसी तीज त्योहार के ऊपर। रिसर्च में यह पाया गया कि सभी पेशों के अंदर छुट्टियां पाई जाती है, महीने की या साल की, कितनी की, लेकिन इकलौता एमपी तक के अंदर में लोग बाग अपने एमपी कोटे के लोग अपने सत्र के हिसाब से छुट्टियां कर लेते हैं, लेकिन विधायक लोगों को या जनप्रतिनिधियों को छुट्टी नहीं मिलती है। उन्हें लगभग संडे का दिन हो या होली दिवाली का दिन हो, उन्हें काम करना पड़ता है। अभी दिवाली से जुड़े हुए कामकाज कर लेने के बाद में विधायक महेंद्र गोयल जी अब तैयार है छठ पूजा के लिए। इनके इलाके के अंदर 20 से 25 छठ पूजा तालाब है। अभी दिवाली से जुड़ी हुई सड़कें, वड़कें, फंक्शन वगैरह ये सब काम कर लेने के बाद में इस समय तैयारियां चल रही छठ पूजा की। इसी के विषय में बात करते हैं। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बात वैसे कहां तक सच है कि वो रिसर्च में जो मजाक मजाक में कहा गया था कि जी डॉक्टर को, इंजीनियर को, दिल्ली पुलिस को सबको छुट्टी मिल जाती है, आपको नहीं मिलती, 12 घंटे काम करना पड़ता है। देखिए, हम लोग लोकतंत्र के अंदर जब भी कोई नुमाइंदा चुना होता है तो जी उसका सबसे पहला फर्ज बनता है कि अपनी जनता के हितों के लिए वो कार्य करे। जी जी। और जो आपने छुट्टी की बात कही है, जिस दिन लोगों की छुट्टी होती है हमारा उस दिन सबसे ज्यादा बिजी डे होता अच्छा, है और उस दिन हमें सबसे ज्यादा काम करना होता है मतलब क्योंकि जब लोग लोग छठ पूजा और दिवाली या होली मना रहे होते हैं तो आप लोग काम काज में जुटे होते हैं। हमें काम करना ही होता है और काम करने के लिए बने हैं और ये प्रभु की कृपा बनी रहे, यही मैं मंगल कामना करता एक महेंद्र जी के अलावा जितने भी विधायक हैं देश भर में, दिल्ली भर के अंदर, मुसीबत ये है कि वो बेचारे अपने घर के आगे बोर्ड भी लगा सकते हैं, आज संडे में छुट्टी पर हूँ, आज आज होली का दिन है, कृपया मुझे होली मनाने दीजिए, या आज मेरी लड़की का जन्मदिन है, मैं उसको लेकर जो है वो कुतुब मीनार जाऊंगा। उनको 24 घंटे, 12 घंटे तो मिनिमम काम करना ही पड़ता है। आते हैं छठ के ऊपर। छठ का त्योहार इस समय दिल्ली में जल्दी ही आयोजित होने वाला है। पहले यहाँ आए थे 9.5 साल या जितने भी हुए, तो उस समय मुश्किल से मुझे याद है कि 2 4 या शायद शायद 6 तक हुआ करते थे छठ पूजा तालाब, जहां तक मेरी याददाश्त आती रही है। अब 22 25 के आसपास होगा, ये कैसे हुआ? हूँ। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की सोच है कि हर राज्य से आए हुए व्यक्तियों का दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली एक देश की राजधानी जी है जी और जो भी यहाँ पर व्यक्ति आता है और वो बच जाता है तो उनके आस्था का, उनके धर्म के अनुसार हमें कार्य करना होता जी। है। और उसी नाते ये छठ पूजा का त्योहार हम सभी सभी के धर्मों के लिए ये मना रहे हैं और खुशी होती है इस बात के लिए कि आज मेरे यहाँ पर 22 घाट जो छठ पूजा के लिए तैयार है, बाई कुछ गॉड। अस्थायी रूप से है, कुछ स्थायी रूप से, तो उन सभी के लिए कार्य चल रहा है और अच्छे से कार्य कर रहा है। रोहिणी और शालीमार विधानसभा में मैं आपको बता दूं कि इतने सारे घाट नहीं है जितने रिठाला विधानसभा में जी, और उनसे जुड़ी हुई मेंटेनेंस और काम वगैरह। वो सभी काम हो रहे हैं और सभी वॉलेंटियरों के साथ में मिलकर हम सभी कार्य कर रहे हैं और जितनी भी जी। समितियां हैं वो समिति भी पूरा अपना योगदान कर रही है, अपना बेस्ट देने के लिए रहती है। और मैं दिल्ली के अंदर रिठाड़ा विधानसभा की छठ पूजा एक मॉडल घाट के रूप के अंदर हम लोग वो भी मना रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली के अंदर नंबर 1 की पूजा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। आमतौर पे शिकायतें जो रहती हैं, थोड़ा छठ पूजा पे रहते हैं, तो सफाई और पानी के कुछ कमी बेची के ऊपर, इनको ध्यान में रखते हैं कि आपने दौरे किए? हाँ, मेरे दौरे लगातार चालू हैं, मैं पहले भी करता रहा हूँ और आज भी अभी 1 घंटे के बाद में दौरे पर फिर से निकलूंगा क्योंकि सुबह से काम चल रहे हैं हर अच्छा। घाट के ऊपर, तो ये तो हमारा चलता रहता पूर्वांचली लोगों ने आपको काफी हद तक वोट दिया, इस विधाला विधानसभा में 2 बार आप ही पे विश्वास किया। पूर्वांचली लोगों को छठ पूजा के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? है। देखिए, पूर्वांचली लोगों ने वोट दिया है और सभी जितने सभी। भी देशवासी हैं यहाँ पर जी जी और दिल्ली के अंदर जी। जितने भी हमारे यहाँ के इस रिठाड़ा विधानसभा के मतदाता है उन्होंने वोट दिया है, तभी मैं विधायक बना हूँ, वरना मेरी कोई औकात नहीं थी। ये लोगों का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब तक तो हमने बात करी छठ पूजा तालाबों के विषय में, अब आ जाते हैं चौपाल के विषय में। सुनाई में आया है कि आपने अपने एरिया के अंदर में चौपालों के निर्माण की तरफ ध्यान दिया। आमतौर पर शहरी इलाकों के अंदर चौपालों का प्रचलन कम हुआ जा रहा है, लेकिन रिठाला विधानसभा जैसे कुछ विधानसभाएं हैं जहां पे अभी भी चौपालों का प्रचलन है, उसके विषय में बात करते हैं। चौपालों के विषय, निर्माण के विषय में बताइए। पहले हमने वाल्मीकि चौपाल रिठाड़ा गांव के अंदर बनाई थी जी। क्योंकि मेरे यहाँ पर एक ही गांव है। अच्छा। और उसके बाद में
कबीर जुलाहा चौपाल बनाई है, जिसका 27 तारीख को जो बनकर तैयार हो चुकी है उसका उद्घाटन है इस 27 तारीख का। और उसके साथ साथ एक राजपूत चौपाल का निर्माण करने के लिए, उसका भूमि पूजन करने के लिए वो जल्द ही दिसंबर के मंथ के अंदर, जैसे ही ये कंस्ट्रक्शन का हमारा काम बैन हट जाएगा तो उसके बाद वो चालू। ये आपका बड़ा सराहनीय काम है। मेरी अपनी मालूमात में पिछले 20-25 साल से राजपूत लोग डिमांड करते आए हैं रिठाला के अंदर में कि उनकी भी एक चौपाल वहां पे उपलब्ध होनी चाहिए। बिल्कुल, वो आलीशान बिल्डिंग बनेगी अच्छा, और जिसके अंदर हर धर्म के लोग आएंगे और अच्छे से उनके अंदर कोई भी अपना प्रोग्राम है तो उसको भी। बहुत बढ़िया विधायक साहब। अब एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। आमतौर पर मैं देख रहा हूँ लगभग पिछले 8 साल से जब भी आपका जन्मदिन आता है तो आपके कार्यकर्ता, लोकल जनता, विधानसभा आवासी अच्छा हर्षोल्लास से अपने अपने हिसाब से धूम धड़ाका गुब्बारा फलाना से होते थे। इस बार आपने अपना जन्मदिन लगभग लगभग मैंने देखा कि मनाने से ही लगभग कार्यकर्ताओं जैसे टोक दिया हो, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये जन्मदिन का प्रोग्राम मैंने कैंसिल किया था क्योंकि हमारे जो शीर्ष नेता है वो जेल की सलाखों के पीछे है। एक गलत तरीके से उनको जेल के अंदर डाला गया है और हमारे मुख्यमंत्री को भी ईडी का वो नोटिस दिया गया था, जिस नाते मन काफी दुखी था। लेकिन फिर भी लोगों ने आकर अपना प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, मंगल कामनाएं की। ये उनका बड़प्पन है, उनका आशीर्वाद मेरे साथ में हमेशा बना रहे। जन्मदिन तो मनते रहेंगे, चलते रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब दिल के अंदर वो होता दर्द, तो उस समय खुशी का माहौल आदमी नहीं कर सकता। शायद मेरी अपनी जानकारी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही विधानसभा के या एक ही पार्टी के राजनीतिक के लोगों के ऊपर इस तरीके से तुरंत तुरंत कार्रवाई हो रही। पर चलिए ये राजनीतिक मुद्दा, इसके ऊपर बाद में चर्चा करते रहेंगे। आते हैं इस बात के ऊपर में, खट्टी बातों के ऊपर आते हैं। मांगेराम पार्क के अंदर की सड़कों के विषय में कुछ बताइए। मांगेराम पार्क के अंदर सड़कों का मैक्सिमम में काम हो चुका है। शायद कुछ 10-12 गली हैं, वो भी इस बैन को हटने के बाद पूरी बन। बहुत अच्छा। आपने ताजा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से छठ पूजा के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आने वाली छठ पूजा पे? बस छठी मैया से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे क्षेत्रवासियों को वो स्वस्थ रखे, क्योंकि ये एक ऐसा त्योहार है जो डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है और उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता है। तो मैं सूर्य भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अपनी ऊर्जा से सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, उनके ऊपर कृपा दृष्टि बना के रखे। यही मैं मांगता हूँ। धन्यवाद।